हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज ये तीन क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगी उसके ऑप्शन के बारे में बताऊंगी। ये जो है बायोलॉजी के क्वेश्चन हैं और यूपी बोर्ड के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन है रेनिन का स्राव कहाँ से होता है। तो अगर हम इस रेनिन को देखेंगे तो रेनिन का जो ऑप्शन है वो दो सही हैं। जैसे कि अगर हम पाचन तंत्र के बारे में बात करेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो पहला वाला सही है, और अगर हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे तो उसका जो ऑप्शन है वो दूसरा सही है। तो हिंदी में तो रेनिन दोनों एक ही तरह लिखा होता है, बट अगर हम इंग्लिश की बात करेंगे तो जो रेनिन है मतलब कि जो हमारे पाचन तंत्र का रेनिन है उसकी स्पेलिंग होती है RENNIN। अगर ये रेनिन लिखा होगा इंग्लिश में तो आप लगाओगे पहला वाला ऑप्शन। ये जो क्षुद्रांत है ये छोटी आंत का पहला भाग है जो सी के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? सी के आकार का होता है, जिसको इंग्लिश में डाउडेनम बोला जाता है। ठीक। और अगर हम उत्सर्जन तंत्र के बारे में बात करेंगे तो उसका जो ऑप्शन होगा वो ब्रिक सही होगा, किडनी। ठीक, क्योंकि इस उत्सर्जन में भी एक रेनिन होता है जिसकी स्पेलिंग होती है RINNIN, ये वाली रेनिन। तो आपको स्पेलिंग देखनी होगी कौन सी रेनिन के बारे में पूछा है। अगर RENNIN है तो आप लगाओगे पहला वाला ऑप्शन, अगर आप RENIN है तो आप लगाओगे दूसरा वाला ऑप्शन। ओके। उसके बाद नेक्स्ट, ये जो यकृत है और ये अमाशय है। अमाशय जो होता है, अमाशय ये जे के आकार का अमाशय होता है, जिसमें ये जे के आकार का अमाशय होता है जो जिसको अगर हिंदी में बात करें तो इंग्लिश में कहें तो स्टमक कहते हैं, और पेट जो है यही पेट वाला भाग होता है अमाशय। ठीक। और यहाँ पे क्या है, ये अमाशय जो होता है इसमें एक तरह का अम्ल होता है और नाम है उसका HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक। ये क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाने का काम करता है। ठीक। और जो यकृत है, ठीक, जो यकृत है, यकृत को कहते हैं कि ये यकृत की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। बहिस्रावी का मतलब कि ऐसी ग्रंथि जिससे निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं वो एक नली से होकर के जाते हैं, उसको बहिस्रावी ग्रंथि कहा जाता है। ठीक। अंतःस्रावी ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते हैं और बहिस्रावी ग्रंथि से जैसे एंजाइम्स निकलते हैं, तो ये बहिस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन है? यकृत है। ठीक, ये यकृत है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कौन सी एंजाइम प्रोटीन पाचक है। तो प्रोटीन को पचाने वाली एंजाइम जो है वो है ट्रिप्सिन होती है, पेप्सिन होती है और इरिप्सिन होती है। कौन कौन? ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरिप्सिन होती है। जो पेप्सिन होती है वो हमारे छोटी आंत के पहले भाग डाउडेनम में पाई जाती है। ट्रिप्सिन जो होती है वो होती है अग्नाशय से निकलती है, और इरिप्सिन जो होती है ये भी इंटेस्टाइन में पाई जाती है, मतलब छोटी आंत में पाई जाती है। तो आप ये दूसरे का ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और जो पहला है पेप्सिन इरिप्सिन तो ठीक है, ये प्रोटीन का पाचन करती, बट जो ये टायलिन है, ये जो होता है टायलिन, ये हमारे लार में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? लार में पाया जाता है। और ये लार में कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। किसका पाचन करता है? कार्बोहाइड्रेट का। ठीक, कार्बोहाइड्रेट का पाचन जो है ये टायलिन करता है, और अमाइलेज भी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। तो जो सेकंड वाला है उसका ऑप्शन नंबर सी ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरिप्सिन होगा। ठीक, ट्रिप्सिन, पेप्सिन और इरिप्सिन होगा। अब उसके बाद नेक्स्ट
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा है। कोशिकीय प्रक्रमों में ऊर्जा मुद्रा मतलब कोशिका की जो प्रोसेस होती है उसमें ऊर्जा की क्या मुद्रा है। जैसे हमारी करेंसी रुपए हैं, उसी तरह ये ऊर्जा की देने वाली भी करेंसी होती हैं, तो वो होती है ATP। क्या होती है? ATP। नाम है इसका एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो है इसका नाम है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या नाम है? एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, जिसको ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कि ये क्या है? ये पावर हाउस ऑफ द सेल है। पावर हाउस है मतलब कि ये एक ऐसा घर है जहाँ पर एनर्जी बनती है। पावर हाउस हिंदी में अगर बात करें तो इसी को कहा जाता है ऊर्जा गृह। कोशिका का ऊर्जा गृह जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसी में ATP, बहुत ज़्यादा मात्रा में ATP बनती है। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से 24 ATP बनती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा घर कहा जाता है। ग्लूकोज टूट करके ही ATP का फॉर्मेशन करता है, और यही ग्लूकोज, जब एक ग्लूकोज जो है वो टूटता है तो 2 मॉलिक्यूल, ये जो पाइरूवेट है वो पाइरूविक एसिड का बनाता है। ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, जबकि पाइरूविक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। तो थैंक यू, बस इतने ही क्वेश्चन थे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।